हाय एवरीवन। मैंने एक यहाँ पर सवाल लिया है, आईई इरोडोव का सवाल है। दिस इज़ द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द एसएचएम। जहाँ पर यहाँ पर क्या है कि एक डिस्क है जिसका सेंटर हिंज है और उसके एक एंड पे मैंने एक हैंगिंग ब्लॉक ही लिया है जिसका मास अभी आपको गिवन नहीं है, इसलिए वहाँ पर बोला गया है कि ये क्या है, एक डेड वेट। और एक और मास जो है वो इस डिस्क के रिम पे अटैच है, मतलब वेल्ड कर दिया गया है, फिक्स कर दिया गया है। और हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन कैलकुलेट करना है बाय रोटेटिंग इट विथ थीटा। जैसे इसको थोड़ा सा हम घुमाएंगे तो हमको यहाँ पर क्या करना है, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन कैलकुलेट करना है। तो ये जो क्वेश्चन है क्यों टफ हो जाता है, क्योंकि इसमें क्या है कि दोनों हो रहा है। यहाँ पर जो डिस्क है वो रोटेट करेगा और जो यहाँ पर जो हैंगिंग ब्लॉक है वो एक्सेलेरेशन, मतलब वो ट्रांसलेशनल मोशन करेगा। मतलब यहाँ पर जो इक्वेशंस काफ़ी सारे बन सकते हैं, कॉन्स्टेंट के बन सकते हैं, ट्रांसलेशनल के बन सकते हैं इक्वेशंस, रोटेशनल के बन सकते हैं। तो इसलिए हम क्या करते हैं, वही वाला अब हम क्या करेंगे करेंगे दैट इज़ द थ्रेड हटाओ और पॉइंट मास चिपकाओ एट द रिम। मतलब ये वाला जो पूरा सिस्टम था, हैंगिंग वाला, यहाँ पर जो थ्रेड जो दिख रहा है और यहाँ पर जो डेड वेट था, इस पूरे को हम क्या करेंगे, एक सिस्टम इस पूरे को हटा के हम सिंपली क्या करेंगे, डेड वेट को क्या करेंगे, डिस्क के रिम पे पेस्ट कर देंगे। इसको हम क्या करेंगे, डिस्क के रिम पर पेस्ट कर देंगे। और यहाँ पर ये जो था कि पॉइंट मास स्मॉल एम तो था ही, और ये भी इस पोजीशन में था। सो मतलब ये जो ऊपर वाले जो दोनों केसेस हैं वो क्या है, हमारे पास इक्विलिब्रियम के केसेस हैं। अब हमें क्या करना है, इसमें टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन कैलकुलेट करना है। सो अब इसमें फ़ायदा क्या हुआ कि पूरा का पूरा जो सिस्टम बन गया, अब वो हमारे पास रोटेटरी बन गया, ना कि ट्रांसलेटरी। अब ये सिस्टम क्या करेगा, प्योर रोटेशन करेगा, ना कि कोई ट्रांसलेशन नहीं होगा। क्योंकि ये सब जो पॉइंट मास थे, ये सबको मैंने क्या किया, डिस्क का पार्ट ही बना दिया बाय अटैचिंग ऑन इट्स रिम। सो ये जो स्मॉल एम था और जो डेड वेट था, ये पार्ट बन गया डिस्क के। सो अब हम क्या करेंगे, इसमें वही वाला काम करेंगे, थीटा एक्स से हम क्या कर सकते हैं, इसको रोटेट कर सकते हैं। यहाँ पर हमने क्या किया कि यहाँ अपने क्लॉकवाइज, यहाँ पर हमने क्या किया, डिस्क को हमने क्या किया, पूरा रोटेट किया। डिस्क, स्मॉल एम और डेड वेट के सिस्टम को मैंने पूरा रोटेट किया। तो जब रोटेट करेंगे तो यहाँ पर एक और बात याद रखना है कि यहाँ पर जो अल्फ़ा है वो कांस्टेंट था, और यहाँ पर जो अल्फ़ा है वो मेरा कांस्टेंट है, और जो थीटा यहाँ पर क्या है, एक स्मॉल एंगल है। थीटा इज़ द स्मॉल एंगल। यहाँ पे थीटा स्मॉल एंगल है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे डेड वेट का वेट नहीं पता है, तो सबसे पहले हम करेंगे, हम इसका वेट निकालेंगे विया द इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो हम यहाँ से लेंगे, क्योंकि हमने इस पूरे सिस्टम को क्या किया है, इस पूरे हटा के यहाँ पर कर दिया। सो अगर यहाँ पर अगर हम इक्विलिब्रियम अगर लेंगे तो यहाँ पर मान लेता हूँ कि इस डेड वेट का जो मास था वो एम नॉट मान लेता हूँ मैं, दैट इज़ द एम नॉट इंटू जी। और जो स्मॉल एम था उसका एम जी आ जाएगा, एम जी। सो अगर हम क्या करें, टॉर्क इक्वेशन अबाउट सेंटर ऑन डिस्क ड्यूरिंग द इक्विलिब्रियम कंडीशन, मतलब जब थीटा के डिस्प्लेसमेंट के पहले, तो हम क्या करेंगे, सिंपल इसमें हम टॉर्क इक्वेशन लगाएंगे। टॉर्क इक्वेशन, सो यहाँ पर क्या था, एम नॉट जी इंटू आर। ये जो है टॉर्क कैसा देगा, क्लॉकवाइज देगा। और यहाँ पर जो एम जी है, अगर आप यहाँ से अगर करेंगे तो यहाँ पर आर कॉस अल्फ़ा, तो ये आर साइन अल्फ़ा आ जाएगा वी आर द ज्योमेट्री। ये वाला जो डिस्टेंस जो होगा वो कितना आ जाएगा, आर साइन अल्फ़ा के बराबर हो जाएगा। क्योंकि ये आर है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये आर आर कॉस अल्फ़ा और आर साइन अल्फ़ा। और जो डिस्क का जो मास है वो कितना था, हमारे पास कैपिटल एम था। तो उस तो उसका जो वेट क्या करेगा, सेंटर ऑफ मास से ही पास हो जाएगा, तो मतलब उसको कोई भी टॉर्क इक्वेशन नहीं लिखा है। इसलिए जो टॉर्क इक्वेशन जो होगा,
इक्विलिब्रियम में वो क्या होता है, जीरो होता है। सो एम नॉट जी यहाँ पर इस तरफ के टॉर्क देगा क्लॉकवाइज, और जो एम जी होगा वो हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क देगा। सो एम जी, क्योंकि हम टॉर्क इक्वेशन लिख रहे हैं, सो एम नॉट जी इंटू आर माइनस एम जी आर साइन अल्फा इज इक्वल्स टू जीरो। यहाँ से जब हम कैलकुलेट करेंगे सो एम नॉट की क्या हो जाएगी, एम साइन अल्फा के बराबर हो जाएगी। दिस इज़ द इक्वेशन नंबर 1। मतलब इससे में फ़ायदा क्या हुआ कि हमें डेड वेट का हमें यहाँ पर क्या मिल चुका है, मास मिल चुका है। फाइनली वी गेट द मास ऑफ द डेड वेट। तो हम क्या करेंगे, उसको इसमें रख देंगे, दैट इज़ योर एम साइन अल्फ़ा इंटू जी। अब हम क्या करेंगे, आफ्टर स्लाइड डिस्प्लेसमेंट की कहानी पढ़ेंगे कि आफ्टर जैसे मैंने स्लाइड डिस्प्लेसमेंट किया तो फिर कैसे हम लोग टॉर्क इक्वेशन लिखेंगे ना। तो यहाँ पर क्या है कि हमने क्या किया, पूरे डिस्क को मैंने थीटा अमाउंट मैंने क्लॉकवाइज घुमाया, तो हमको तो फिर क्या होगा, एक रिस्टोरिंग टॉर्क आएगा या एक रिस्टोरिंग अल्फ़ा आएगा, जो कि ऑब्वियस सी बात है कि इस तरफ क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा। मतलब नेट जो टॉर्क आना चाहिए वो एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए। अब सिस्टम यहाँ पर क्या कर रहा है, प्योर रोटेटरी कर रहा है, तो हमें आराम से क्या क्या करना है, सेंटर के अबाउट हमें बस टॉर्क इक्वेशन लिखना है, हमें कुछ ज़्यादा नहीं सोचना है। ओके, यहाँ पर याद रखना है अल्फ़ा क्वेश्चन में दिया गया था, मतलब अल्फ़ा छोटा नहीं है, अल्फ़ा इज़ नॉट टू स्मॉल, अल्फ़ा हमें क्वेश्चन में दिया गया था। थीटा हम लोगों ने अपने से माना कि हाँ जो थीटा है वो क्या है, स्मॉल एंगल है। अब फिर से हम क्या करेंगे, द टॉर्क इक्वेशन अबाउट सेंटर आफ्टर द स्लाइड रोटेशन, आफ्टर स्लाइड रोटेशन, स्लाइड रोटेशन के बाद हम क्या करेंगे, नेट टॉर्क इक्वेशन लिखेंगे, और आई इफेक्टिव का मतलब इफेक्टिव मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कॉन्सेप्ट को यूज़ करके देखते हैं कि क्या जो थीटा है क्या वो डायरेक्टली आता है कि नहीं टू दी अल्फ़ा रिस्टोरिंग के। ओके, अब आराम से समझेंगे। हमें अच्छे तरीके से याद रखना है कि जो अल्फ़ा रिस्टोरिंग वो यहाँ की तरफ है, इस तरफ के है। इसका मतलब ये वाले मास को हम सबसे पहले लेंगे। ओके, अब हमने क्या किया था, जो डिस्क था पहले जो स्मॉल एम मास था वो यहाँ पर था, बट आफ्टर द स्लाइड रोटेशन थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा, और ये वाला जो मास था जो डेड वेट था पहले वो यहाँ पर था, बट जैसे ही हमने क्या किया इसको क्लॉकवाइज थोड़ा सा एकदम ऐसे मैंने इसको रोटेट किया तो ये वाला थोड़ा सा नीचे आ जाएगा बाय द थीटा अमाउंट में। यही इसी का पूरा कोर लॉजिक होता है। सो अब हम क्या करेंगे, इसका टॉर्क इक्वेशन लिखेंगे। सो पता है कि जो एम साइन अल्फ़ा इंटू जी, सो यहाँ पर एम साइन अल्फ़ा इंटू जी ये मास हो गया, और दूरी क्या है आर, ये थीटा तो ये भी थीटा। सो यहाँ पर आर इसमें लिखेंगे तो आर आर कॉस थीटा। ओके, तो कितना हो गया मेरे पास, आर कॉस थीटा हो गया। इसका मतलब आर कॉस थीटा माइनस इस मास का। अब इस मास में थोड़ा सा हमें ध्यान से करना है कि इस मास में कैसे हम लोग प्रोसीड करेंगे, क्योंकि अगर इसको अगर ध्यान से देखेंगे तो ये आपका इस तरफ के आएगा। ये एक पूरा काफ़ी अच्छा ट्रायंगल बन गया मेरे पास। इस ट्रायंगल में सबसे जो इम्पोर्टेंट जो बात है वो एंगल फाई है। फाई एंगल यहाँ पर कितना है, यहाँ पर थीटा प्लस अल्फ़ा है। कितना यहाँ पर है, थीटा प्लस अल्फ़ा, ना कि थीटा या अल्फ़ा। और ये आर था ही, ये क्योंकि ये क्या है, इसका रेडियस है, ये यहाँ पर 90 डिग्री है। हमें पता है कि एम जी का फोर्स डाउनवर्ड लगेगा, और हमें क्या करना है, ये वाली दूरी निकालनी पड़ेगी कि ये जो दूरी कितनी है, ताकि हम लोग टॉर्क इक्वेशन लिख पाएँ ड्यू टू दी एम जी फोर्स। सो ये आर है, सो ये आर कॉस थीटा प्लस अल्फ़ा, और ये क्या हो जाएगा, आर साइन थीटा प्लस अल्फ़ा। मतलब यहाँ पर अब देखिए यहाँ पर क्या था, यहाँ पर एम कनेक्टेड था, एम जी इंटू दूरी, एम जी इंटू दूरी। हमें यहाँ पर मालूम चले कि हाँ इसके वजह से जो टॉर्क इक्वेशन जो बनेगा, एम जी इंटू आर साइन थीटा प्लस अल्फ़ा,
ये क्या हो गया हमारे पास, टॉर्क नेट आ गया। दिस इज़ योर टॉर्क नेट इक्वेशन। अब हमें क्या करना है, आई इफेक्टिव का कॉन्सेप्ट यूज़ करना है कि इफेक्टिव मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू अल्फा रेज़ टू किस का क्या क्या होता है, mr² होता है। अब मैंने बताया था कि हमने क्या किया था, सिंपली ये वाला जो स्मॉल मास था वो पहले से इसका पार्ट था, मतलब उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, mr²। और हमने क्या किया था कि जो डेड वेट था उसमें से हमने इसको थ्रेड को और इस पूरे को हटा के मैंने इस पे पॉइंट मास चिपका दिया था। इसका मतलब अब वो भी उसका पार्ट बन चुका है। इसका मतलब द मास ऑफ द डेड वेट इनटू r²। अब यहाँ पर मास कितना था, m0 था, जो कि यहाँ पर m sin अल्फ़ा के बराबर था, इनटू r² इज इक्वल्स टू अल्फ़ा रीस्टोरिंग। यहाँ पर अल्फ़ा रीस्टोरिंग आ जाएगा। अब सिंपल बस हमें कैलकुलेट करना है और इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बिल्कुल सॉल्व करके देखते हैं। m sin अल्फ़ा इंटू जी। पहली बात तो हमें पता है आपको कि यहाँ पर जो थीटा क्या है, बहुत ही स्मॉल एंगल है, तो जो कॉस थीटा की जो वैल्यू होगी वो यहाँ पर 1 के बराबर हो जाएगी। इसको मैं पहले से इधर कर देता हूँ ताकि कोई चैलेंजेस ना आए। अब यहाँ पर क्या है, एम जी साइन अल्फ़ा इंटू आर माइनस एम जी आर साइन थीटा प्लस अल्फ़ा इज इक्वल्स टू, यहाँ पर r² हमको कॉमन निकाल लेता हूँ मैं, m/2 प्लस m साइन अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा रीस्टोरिंग। दिस इज़ द इक्वेशन। और यहाँ पर क्या कहते हैं, मैं यहाँ पर एम जी आर को कॉमन निकाल लेता हूँ मैं, क्योंकि एम जी आर भी है, यहाँ पर एम जी आर है। कॉमन निकालिए एम जी आर को, दैट इज जो साइन अल्फ़ा माइनस साइन थीटा प्लस अल्फ़ा इज इक्वल्स टू r² m1 प्लस अल्फ़ा प्लस m/2 इंटू अल्फ़ा रीस्टोरिंग। और एबल टू सी द कैलकुलेशन। अब कैलकुलेशन को थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ मैं। बिल्कुल। सो अब यहाँ पर क्या करेंगे, मेन इक्वेशंस बनाएंगे। साइन अल्फ़ा क्या हो जाएगा, साइन अल्फ़ा तो यही रहेगा। क्यों, क्योंकि अल्फ़ा याद रखना है कि अल्फ़ा सवाल में हमको ऑलरेडी दिया गया है, इसका मतलब अल्फ़ा स्मॉल नहीं है, थीटा स्मॉल है। इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन में अब यहाँ पर जो साइन वाला है वो उसमें क्या है, थीटा प्लस अल्फ़ा है। इसका मतलब क्या है कि थीटा प्लस अल्फ़ा इज़ नॉट स्मॉल, क्योंकि अल्फ़ा क्या है, स्मॉल नहीं है। इसलिए हम क्या कर सकते हैं, साइन थीटा प्लस अल्फ़ा को हम थीटा प्लस अल्फ़ा नहीं लिख सकते, क्योंकि यहाँ पर अल्फ़ा तो स्मॉल नहीं है ना। इसलिए हम क्या करेंगे, इसका एक्सपेंशन यूज़ करेंगे। तो साइन थीटा प्लस अल्फ़ा की जो वैल्यू क्या होती है, साइन थीटा कॉस अल्फ़ा प्लस कॉस थीटा साइन अल्फ़ा। अब याद रखना है थीटा स्मॉल है, थीटा स्मॉल है तो साइन थीटा वाला क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, और कॉस अल्फ़ा ऐसा रहेगा कि यहाँ पर ये है, और कॉस थीटा यहाँ पर जो थीटा बहुत स्मॉल है प्लस साइन अल्फ़ा, क्योंकि ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, गेट्स 1। ये वैल्यू पूरी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। सो अब फाइनल इक्वेशन अगर हम लिखना चाहेंगे इसमें, तो जब रूल लगाएंगे तो एम जी आर साइन अल्फ़ा माइनस साइन थीटा प्लस अल्फ़ा, इसका मतलब क्या था कि साइन अल्फ़ा, और जैसे इसमें वैल्यू हम लोग पुट करेंगे थीटा कॉस अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा, जी यू एबल टू सी, ये यहाँ पर ऐसे बन जाएगा, इज इक्वल्स टू r² प्लस m/2 m1 प्लस साइन अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा रिस्टोरिंग। एज वी आर एबल टू सी दैट कि साइन थीटा और साइन थीटा यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, पूरा जो वैल्यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, माइनस एम जी आर अल्फ़ा कॉस थीटा इज इक्वल्स टू r² m/2 m1 प्लस साइन अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा रिस्टोरिंग।
एक आर से हम पूरा क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। आई थिंक थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है यहाँ पर। थीटा एक्चुअली यहाँ पर थीटा कॉस अल्फा था, सॉरी, यहाँ पर थीटा कॉस अल्फा था। थीटा कॉस अल्फा जहाँ पर क्या है, थीटा स्मॉल है, ये हो जाएगा। इसका मतलब माइनस एम जी कॉस अल्फा इंटू थीटा इज इक्वल्स टू आर एम बाई टू एम 1 + साइन अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा रिस्टोरिंग। मतलब हमें एक चीज़ तो दिख गया है कि जो अल्फ़ा रिस्टोरिंग है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है थीटा के। इसका मतलब ये है कि सिस्टम ऑसिलेशन करेगा, उसमें क्या होगा, एसएचएम तो होगा, ये बात तो एकदम श्योर है। सो थोड़ा सा टू को इधर भी हम भेज देता हूँ मैं भी। -2 mg कॉस अल्फ़ा इंटू थीटा इज इक्वल्स टू आर एम 2m + साइन अल्फ़ा रिस्टोरिंग। टू को मैंने यहाँ पे भेज दिया। सो यहाँ से अगर हम टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन अगर हम कैलकुलेट करेंगे, सो यू विल गेट हियर टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ 2 mg कॉस अल्फ़ा अपॉन में आर एम प्लस 2m 1 + साइन अल्फ़ा। दिस वॉज द आंसर ऑफ द इरोडोव। ये सवाल सॉल्व करने में बस थोड़ा सा क्या था, लेंदी था, नहीं तो कॉन्सेप्ट तो एकदम वही था। कुछ भी नहीं करना था, यहाँ पर जो थ्रेड को हटाओ, यहाँ पर पॉइंट मास को चिपकाओ, ये यहाँ पर जस्ट मैंने बस यही काम किया। फिर मैंने यहाँ पर क्या किया कि क्लॉक वाइज यहाँ पर मैंने क्या किया कि थीटा एंगल से इसको रोटेट किया, जिससे क्या हुआ कि अल्फ़ा रिस्टोरिंग हमारे पास क्या आया, एंटी क्लॉक वाइज आया। फिर मैंने सिंपली यहाँ पर मैंने क्या किया, बस टॉर्क इक्वेशन लिखा अबाउट द सेंटर, तो जिसके टूवर्ड्स फिर हमें कुछ साइन एक्सपेंशन लगाना पड़ा, और फिर हमें इसका पूरा सेटअप देखने को मिला। और फिर लास्ट फिर हमें आराम से यहाँ पर टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन हमें कैलकुलेट हो गया। सो दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, और काफ़ी ईजी क्वेश्चन भी था। मतलब अगर आपको कुछ रूल्स अगर पता रहेंगे तो ईजी क्वेश्चन ही था, नॉट दैट टफ क्वेश्चन। इसका जो आंसर वो भी दिया गया था, तो ये क्वेश्चन हालांकि इसका मेथड 1 होता है, मेथड 1 भी होता है, दैट वाज द फोर्स मेथड या टॉर्क मेथड, एनर्जी मेथड, एनर्जी मेथड। बट इस क्वेश्चन के लिए मैं क्या करूँगा, टॉर्क मेथड ही सजेस्ट करूँगा, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने ऑलरेडी ही क्या किया, पॉइंट मास मान के हम लोगों ने एनर्जी मेथड को पहले ही लगा दिया। सो दैट्स वाज द वेरी गुड थिंग। आई थिंक यू आर एबल टू सी द सोल्यूशन केयरफुली। यहाँ पर मैं सोल्यूशन प्रॉपर तरीके से लिख दिया है। यहाँ पर हमें अच्छे तरीके से कैलकुलेशन आना चाहिए। मैंने स्टेप बाय स्टेप किया है कैलकुलेशन। याद रखना है, अल्फ़ा कांस्टेंट था जो कि क्वेश्चन में दिया गया था। थीटा हम लोगों ने क्या क्या रोटेट किया, इसका मतलब थीटा क्या था, स्मॉल था, ना कि अल्फ़ा स्मॉल था। बस यहाँ पर सबसे बड़ा जो ट्रैप होता है वो यहाँ पर यही होता है, सबसे बड़ा यहाँ पर जो ट्रैप होता है वो यहाँ पर यही होता है। और थीटा कॉस अल्फ़ा के टर्म में आ गया, फिर मेरे पास पूरा क्वेश्चन कैलकुलेट हो गया। सो ये जो था, ये मेरे पास यहाँ पर पार्ट 2 था, पार्ट 2 था। पार्ट 3 में हम क्या करेंगे कि जो पाथफाइंडर का जो क्वेश्चन था, जिसको मैं क्या बोलता हूँ, द ड्रम पैराडॉक्स, उस क्वेश्चन को लाऊंगा मैं, क्योंकि उसका जो मेथड है वो भी एकदम सेम सी की तरह है। तो इससे क्या होगा कि आपका जो साइन एक्सपेंशन